शनि ग्रह अस्त होने वाले हैं। अस्त का मतलब होता है डूबने वाले हैं। अब जब ये शनि ग्रह अस्त होंगे तो कुछ राशि वालों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ होंगे। कुछ के जीवन में मस्ती आएगी, कुछ के जीवन में बदहाली आएगी। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कर्म के आधार पर फल देता है, न्याय के आधार पर फल देता है। आप बाकी किसी को भी चला सकते हैं, इधर उधर बहला फुसला सकते हैं, लेकिन शनि ग्रह जो है वो न्याय करता है। शनि जो है जब अस्त होता है तो उससे मिलने वाले शुभ परिणाम में कमी आती है। शनि ही मनी है, तो शनि कहीं ना कहीं पैसों की कमी लेके आते हैं। अब शनि जिस भाव में आपकी राशि में अस्त होंगे उस भाव में कमी आएगी। जहां जहां दृष्टियां डालेंगे वहां पे भी कमी आएगी। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, आपको पता है, और शनि की दृष्टियां घातक होती हैं, क्रूर होती हैं। सूर्य जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रह है। सूर्य के अंदर आग है, आग का गोला है सूर्य। सूर्य जब किसी ग्रह के करीब चला जाता है तो उस ग्रह की ताकत को खत्म कर देता है। तो सूर्य का किसी भी ग्रह के करीब में जाना, और वर्तमान में सूर्य जो है शनि के करीब में जा रहे हैं, यानी कि सूर्य शनि की पावर को 0 कर देंगे। इसकी का मतलब होता है अस्त होना। क्योंकि सूर्य जो है ना वो एक तो बहुत बड़ा ग्रह है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। जैसे एक बलवान व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति पे राज कर लेता है, ऐसे ही समझ लीजिए सूर्य जो है जब किसी भी ग्रह के करीब चला जाता है तो जो छोटा ग्रह है वो अस्त हो जाता है, उसकी पावर खत्म हो जाती है। तो जब भी अब आपको अस्त का मतलब समझ में ना आए तो इसको समझ लीजिएगा। अब सूर्य जो है जब शनि को अस्त कर देंगे तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको मौज मिलने वाली है या सजा मिलने वाली है, हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। और इस अस्त शनि के अशुभ प्रभावों से बचने का हम उपाय भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन राशि की। ये राशि चक्र की तीसरी राशि है। बुध आपकी राशि के स्वामी है। शनि आपके भाग्य यानी 9वें भाव में अस्त हो रहे हैं। अब भाग्य भाव में कोई भी ग्रह अस्त हो जाए तो भाग्य से मिलने वाला जो सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये आ गया कि 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च के बीच में जो 30-35 दिन हैं, यहां पर आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि 11 फरवरी 2024 को शनि अस्त हो रहे हैं और 16 मार्च 2024 को शनि उदित हो रहे हैं। ये जो 30-35 दिन हैं आपके लिए थोड़े से स्ट्रगल के रहने वाले हैं। तो शनि आपके 9वें भाव में अस्त हो रहे हैं, और 9वां भाव है पिता का, भाग्य का, और ये घर है देवगुरु बृहस्पति का, यानी गुरु का घर है। तो मिथुन राशि वालों आप गोचर कुंडली पर भी नजर डालिएगा तो मिथुन राशि वालों को अब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, भाग्य का साथ कम मिलेगा। तो आपकी मदद इस समय में कौन सा ग्रह कर रहा है? सूर्य करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सूर्य तो उदित हो रहे हैं, शनि अस्त हो रहा है, और सूर्य जो है आपके 3य भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सूर्य आपको आलस से बचाएंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान थोड़ा कम होगा। भाई अगर आप आलसी नहीं होंगे तो कर्मशील होंगे, मेहनती होंगे तो फिर मेहनत का रिजल्ट तो मिलेगा ही। सूर्य एक प्रकाशित ग्रह है और सूर्य आपको कहीं ना कहीं ताकत देंगे। यहां पर जो भी लोग अपने ही देश में किसी बड़े सिटी में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी लोग विदेश में जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उनके लिए विदेश जाकर पढ़ना, हायर एजुकेशन गेन करना, ये रास्ते खुल जाएंगे। तो आपके लिए तो बढ़िया है। जो भी लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या अपने ही देश में छोटे शहर से बड़े शहर में जाकर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिल जाएगी। पढ़ाई लिखाई, नौकरी के लिए, घूमने फिरने के लिए विदेश यात्रा या अपने ही देश में यात्रा संभव है और अच्छी होगी ये यात्रा। इसमें आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। अस्त शनि की दृष्टि जो है 11वें भाव पर होगी। अब यहां पे दृष्टियों से भी बहुत कुछ पता चलेगा। 11वां भाव है प्रॉफिट का, लाभ का, रिश्तों का, मित्रों का, दोस्तों की
कहते हैं समूह का, ग्रुप का। तो यहां पर आपको कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो धोखा दे सकते हैं, दगाबाज दोस्त हो सकते हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ और, आपके मुंह के सामने कुछ और। मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन उसमें आपको लूटने वाले मित्र ज्यादा होंगे। तो ये वक्त की बर्बादी कराएंगे आपके दोस्त। आपको इधर उधर फला जगह पे घुमाएंगे, उधर उधर घुमाएंगे, और एंड में रिजल्ट जीरो निकले। रिश्तेदारों के द्वारा भी आपको परेशानी या तकलीफ संभव है, वो भी आपको गोल गोल चक्कर में घुमा सकते हैं। लोग आपसे झूठे वादे कर सकते हैं, लोग आपका पैसा फंसवा सकते हैं, ये अपने भी हो सकते हैं, दोस्त यार भी हो सकते हैं। आपको झूठी उम्मीद में कोई सपना दिखा सकते हैं और बाद में वो सपना टूट जाए, उस सपने में कोई सच्चाई ना हो। आपके हाथों कोई बड़ी डील करवा सकते हैं जिसमें आप फंसते चले जाएं। तो बहुत संभल कर आपको रहना पड़ेगा। आपकी इच्छा पूर्ति होने में, आपने कुछ सोचा था कि मैं 11 फरवरी से 16 मार्च के बीच में मेरा ये काम फटफट बन जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, वो काम बनने में विलंब हो सकता है या मेहनत दुगनी तिगुनी लग सकती है। और अगर आप काम को लेकर लापरवाह होंगे, आलसी हो गए, तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आपको करना होगा इंजीनियरिंग, आप पर करने लगेंगे कुछ और। आपको जाना होगा दिल्ली, आप चले जाएंगे कलकत्ता। यानी कि अपने लक्ष्य से भटक गए, फिर आप भटक भटक कर घूम फिर के वापस आएंगे और इसमें बहुत ज्यादा वक्त पैसा बर्बाद हो चुका होगा। शनि जो है तृतीय भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। अब तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके भाई बहन को कोई नुकसान हो सकता है आपके भाई बहन का कोई पर्सनल नुकसान हो जाए, या भाई बहन के द्वारा आपका नुकसान हो जाए, तो ये दिक्कत आ सकती है। या फिर कोई घर में कलह कलेश हो जाए किसी बात को लेकर, तो आपकी आजादी को भी छीना जा सकता है। इस समय में हो सकता है आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएं, आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए। आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, ये पहन सकते हो, वो नहीं पहन सकते। इस समय में वही व्यक्ति तरक्की पाएगा जो मेहनती होगा। काम करने वाले जो भी लोग हैं, नौकरी या व्यापार करते हैं, उनके जो साथ में लोग काम करते हैं, अब आप अकेले तो काम नहीं करते, आप एक मैनेजर हैं, आपके नीचे 10 लोग काम करते हैं, आपके ऊपर 4 बॉस हैं, उनसे कहीं ना कहीं तनातनी हो सकती है, तनाव हो सकता है। इसकी वजह से भी कामों में विलंब हो सकता है, झगड़े बढ़ सकते हैं। अभी झगड़े पारिवारिक भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, घरेलू भी हो सकते हैं। आपके पराक्रम में कमी आएगी, यानी कि आप अपनी ताकत जो आपको काम में लगानी चाहिए, जो दिमाग काम में लगाना चाहिए, वो लड़ाई झगड़ों को सुलझाने में ही लगा देंगे। तो फिर जाहिर सी बात है, वक्त तो लिमिटेड है। एक वक्त में आदमी एक ही काम कर सकता है, या तो अच्छी तरक्की कर ले या फिर अपने जो लफड़े पाल रखे हैं उनको सुलझा ले। यानी कि आप कोई बहुत अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से तकलीफ होगी। हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा। शॉर्टकट से पैसा या इच्छा पूर्ति नहीं होगी। शनिदेव मेहनत करने वालों को सब कुछ देते हैं। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं उनके लिए शनिदेव बहुत ही बुरा परिणाम लेकर आते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, शनिदेव एक बात और कहते हैं, बेईमानी नहीं, शॉर्टकट नहीं, चालाकी जरूर कर लीजिएगा अपने काम में। अगर आप मेहनती हैं, कामचोर नहीं हैं, तो काम के बढ़िया परिणाम आपको प्राप्त होंगे। व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। मेहनत आप करिए, शॉर्टकट से बचिए, जुगाड़ नाम के शब्द से दूर रहिए। शनि आपको हर जगह पर आपकी पहचान बनाने में मदद कर देंगे अगर आप ये बातें मानते हैं तो, पिता या बड़ों का सम्मान करते हैं और धर्म से जुड़े रहते हैं तो। शनि की दृष्टि छठे घर पर होगी तो यह घर है रोग, ऋण, रिपू का, शत्रु का। तो जो भी काम करने जा रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी करें ताकि आप वक्त से पहुंचे। थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी बैटरी को चार्ज करके रखिए। स्लो काम मत करिए, थोड़ा सा, इतना भी तेज मत करिए कि गिर जाए, इतना भी धीरे मत करिए कि ट्रेन निकल जाए और आप स्टेशन पर पहुंचे। क्योंकि शनि किसी ना किसी माध्यम से आपके काम में देरी कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट नहीं है। अब जैसे आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए, अब आपके घर से एयरपोर्ट 4 घंटे का रास्ता है कार से। अब आपने कहा चलो मैं 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, आपने टैक्सी बुक करी, पता चला रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, पता चला टैक्सी देर से आई, पता चला कि टैक्सी का टायर पंचर हो गया। किसी ना किसी कारण से आपका हवाई जहाज छूट जाएगा और आपका काम जो आपको वहां जाके करना था वो विलंब हो जाएगा। आप इंटरव्यू देने के लिए निकले, आप एग्जाम देने के लिए निकले, कुछ ना कुछ हो गया, रास्ते में जाम लग गया, लड़ाई हो गई, बस खराब हो गई, ट्रेन खराब हो गई, मेट्रो खराब हो गई और आप
1 घंटा लेट हो गए या 15 मिनट लेट हो गए और आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, तो पूरा साल बर्बाद, है ना। तो शनि कहीं ना कहीं आपकी देरी करा देंगे। हो सकता है आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आपकी ही गाड़ी स्टार्ट ना हो, आपकी गाड़ी में कम पेट्रोल है, आपने सोचा था कि बस 2 मिनट में भरवा लेंगे, पता चला आगे पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही नहीं है या बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कुल मिलाकर कुछ ना कुछ हो सकता है, चोट लग जाए, हो सकता है आप घर से निकले, नहाने गए, पता चला पैर फिसल गया, मोच आ गई। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं शनि देंगे, ध्यान रखना होगा। ट्रैफिक में भी फंस सकते हैं। आपके शत्रु जो है वो आपसे पीछे हटेंगे, लेकिन वो आपकी टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो हटेंगे पीछे, लेकिन जब जब मौका मिलेगा तब तक आपकी टांग खींचेंगे और आपको कुछ ना कुछ करके परेशान करते रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोई लोन है आपके ऊपर, कोई ईएमआई है, तो उसको देने में दिक्कत आ सकती है। और कोई लोन या ईएमआई अगर है तो कोशिश करिए कि वो वक्त पर जाए, उसको टालिए नहीं। किसी का पैसा देना है तो टालिए नहीं, दे दीजिए। लोन या ईएमआई वगैरह जो है उसको वक्त पे दीजिए। और ऐसे समय में जरूर होगा कि आपके खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे और आपकी जो बैंक में पैसा होगा आप उसको कहीं और लगा देंगे और आपकी ईएमआई बाउंस हो जाएगी। तो ये सब नहीं करना है, इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि ये हुआ तो फिर ईएमआई वाले आपको फोन कर करके परेशान करेंगे और आपको टेंशन हो जाएगी। आपकी कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं वही काम करिए, अपनी क्षमता से ऊपर मत जाइए। खाना सही से खाइए, उल्टा सीधा ना खाइए। शराब, मीट, मछली, चटोरे वाला भोजन, मसाले वाले भोजन खाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। मेरी कितनी बातों से आप सहमत हो रहे हैं? हो सकता है ये चीजें आपके साथ अभी भी घटित हो रही हो, तुरंत वर्तमान में। अगर किसी के साथ भी घटित हो रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। इस समय में आपको जीवन साथी से रिश्ते बहुत बेहतर रखने होंगे। जीवन साथी से नाराजगी ना रखें, उनका सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कदर करें। कुल मिलाकर मेहनती होना ही आपका एक फॉर्मूला है आगे बढ़ने का। आलस 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 तो फिर 0 0 0। कुंडली में मिथुन जातक जो है नौकरी या व्यापार में सफलता पा सकते हैं, परिवार में खुशहाल रह सकते हैं, सेहत बढ़िया रह सकती है, जोड़ों में दर्द थोड़ा सा रह सकता है, मौसमी बीमारियों से बचना होगा। तो अंत में मैं यही कहूंगा, भाग्य थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि 0 हो रहा है, भाग्य थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, लेकिन इस भाग्य को मजबूत बनाने का उपाय बता रहा हूं ताकि आप तरक्की कर सकें। मंदिर जाएं, अपने घर के आसपास किसी शानदार बड़े प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाएं, कोई भी देवी देवता का हो, वहां पर बैठकर धर्म की सेवा करें। मंदिर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा करें, श्रम दान करें। श्रम दान, पैसे का नहीं, श्रम का दान, यानी शारीरिक मेहनत का दान। पीपल के पेड़ की सेवा करें संडे को छोड़कर। बड़े लोगों का आशीर्वाद ले, पिता हैं और बड़े लोग, बड़े सच्चे साधु संतों का आशीर्वाद ले, उनको सम्मान और तरक्की दें। आपकी बाधाएं चुटकियों में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि शनि जो है वो बैठे हुए हैं गुरु के घर में। गुरु जो है वो धर्म है, तो अगर आपने धर्म को मजबूत कर लिया तो फिर आपका कर्म और आपका जीवन शैली सब कुछ मजबूत हो जाएगी और आप तरक्की करने वाले इंसान बन जाएंगे। और इसी समय में आप अधर्मी हो गए, आप मीट मछली शराब मदिरा ये सब कुछ खाने लग गए और उल्टी सीधी जगहों पे बैठने लग गए, तो फिर आपका भला न जाने कौन सा ईश्वर करेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको अगर अपनी भलाई चाहिए तो ईश्वर पर विश्वास रखना ही पड़ेगा। खुश रहिए, पसंद रहिए, आनंद में रहिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल से जुड़ जाइए। हरिओम, नमस्कार।